आज नामवर ना बैट्समैन सिर्फ बल्कि बहुत अच्छे फील्डर, बहुत अच्छे बॉलर, पाकिस्तान टीम की जान इजाज़ अहमद हमारे साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इजाज़ साहब आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल कैसा महसूस कर रहे हैं आप हमारे साथ आज बैठ के? जी बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। आपका जो चैनल है PNN, मेरी ग्रेट विशेज़ हैं इसके साथ। इंशाल्लाह ये हक और सच की बात जो है लोगों तक पहुंचाएंगे और आई एम देयर फॉर यू। मुझे आप क्वेश्चंस करें इंशाल्लाह। इजाज़ साहब आप ये बताएं, क्वेश्चंस तो होते रहेंगे, एक जो क्वेश्चन है बड़ा अजीब सा है। आप पाकिस्तान से खेले, आपने बेशुमार वनडेज खेले, आपने टेस्ट मैचेस खेले, बल्कि आपने तो इंडिया की बहुत धुलाई की। आप यहाँ तक पहुँचे, पाकिस्तान क्या काइजन ट्रॉफी, वेल्स कप, साइड मैचेस, पूरी दुनिया के टूर्स किए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, हर जगह पे आप गए और आपने पाकिस्तान का नाम बनाया। सियालकोट में पैदा हुए आप, सियालकोट ने आपको नहीं खिलाया, ये क्या वजह है? आप देखें ज़िंदगी में ये चैलेंजेस जो है वो लेने चाहिए। आपका जो मकसद है, आपका जो गोल है, आपने उसमें उसको पूरा करना है। आपने वो जिस तरह भी जो भी हालात मुश्किलात उसमें आए वो आपने सारी उसमें से गुज़र के ही अपनी उस मंजिल तक पहुंचना होता है। तो ये डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, लेकिन इसको बड़े दिल से लेना चाहिए और इसको चैलेंज समझ के लेना चाहिए। सियालकोट में क्रिकेट खेली, क्रिकेट वहाँ खेलता रहा, बीच में मुश्किलात आई और अभी जो कोचिंग में भी हूँ तो वही मुश्किलात को सामने रख के मैं प्लेयर्स को डील करता हूँ और उसका मुझे अभी भी फ़ायदा हो रहा है। जैसा यंग क्रिकेटर्स जो हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त खेल रहे हैं, बहुत गरीब लोग हैं, बड़े नीचे से ऊपर तक जाने की कोशिश करते हैं, नहीं पहुँच पाते। आपने कौन सी इतनी मेहनत की, क्या आप करते थे? सुना है आप सुबह सुबह वहाँ से चलते थे, ये वैगन लेते थे, लाहौर पहुंचते थे, वालिद साहब से छुपते थे, कुछ हमें बताएं, ये हम नाजरीन हमारे जानना चाहते हैं। देखिए किसी भी घर के अंदर जब भी कोई भी लड़का क्रिकेट खेलता है या उसका कोई और प्रोफेशन में जाता है तो माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि ये बच्चा आपका जो है, मेरा बेटा जो है या बेटी, वो स्कूल जाए, एजुकेशन हासिल करे और अपना फ्यूचर बनाए। लेकिन कुछ हालात इस तरह के थे कि जाहिर है हम उस टॉप स्कूल्स में नहीं जा सकते थे, उस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो फिर मैंने यही फ़ैसला किया कि मैं कुछ ऐसा करूं अपनी ज़िंदगी में जिससे मैं अपनी फैमिली को उठा सकूं, अपनी फैमिली का फ्यूचर बना सकूं, अपना फ्यूचर बना सकूं, अपने बच्चों का फ्यूचर बना सकूं। तो फिर मैंने जो है स्पोर्ट्स को चूज़ किया और स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट नहीं, मैं क्रिकेट के अलावा फुटबॉल और हॉकी भी मैं खेलता था। 3 स्पोर्ट्स एक दिन में खेलता था। अच्छा जी। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर फुटबॉल की पाकिस्तान की टॉप की टीम होती तो मैं क्रिकेट कभी भी ना खेलता, मैं फुटबॉल को चूज़ करता। फिर एक दिन ये डिसीजन करना पड़ा कि इन 3 स्पोर्ट्स में से किस स्पोर्ट्स को चूज़ना। तो क्रिकेट एक ऐसी थी जो अब जब से पाकिस्तान बना है उस वक़्त से हमारे यहाँ पे इसको अप्रिशिएट किया जाता है, इसको एक्नॉलेज किया जाता है और लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा क्रिकेट की तरफ है पाकिस्तान में। तो फिर मैंने जो है वो क्रिकेट को डिसाइड किया कि क्रिकेट को चूज़ करता हूँ। फिर मैंने 3 स्पोर्ट्स को कम करके फिर एक स्पोर्ट्स पे मैं आ गया। लेकिन मेरे करियर में मुझे जो क्रिकेट में उन 2 स्पोर्ट्स का बहुत फ़ायदा हुआ, हॉकी का भी और फुटबॉल का भी। फुटबॉल बेसिकली जो है ये इसमें चालाकी होनी बहुत ज़रूरी है। आपने इधर का डॉ इधर को निकल जाना है, तो उसका मुझे फ़ायदा अपनी बैटिंग में, क्रिकेट में, ऑफ द फील्ड लोगों में, प्लेयर्स में इस चीज़ का बहुत फ़ायदा पहुंचा मुझे। तो जैसा आप हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि आपका ये जो सफ़र था सियालकोट से लाहौर वाला रोज़ का, एक, और नंबर 2, क्या आपके वालिद साहब आपको इजाज़त देते थे क्रिकेट खेलने की? जी बिल्कुल। वालिद साहब एज सच मुझे वो इतना नहीं करते थे जितना भाई वगैरह जो है रेजिस्ट करते थे, क्योंकि मैं फैमिली में छोटा था सबसे। 3 बहनें थी, हम 4 भाई थे, तो मैं सबसे छोटा था। तो जाहिर है भाई जो है वो भी, उनकी इंटेंशंस भी ठीक थी कि वो चाहते थे कि मेरा करियर जो है वो बने, मैं एजुकेशन हासिल करूं। स्कूल भी हम गए, मैट्रिक तक स्कूल गए, लेकिन क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस होता था। मैं सुबह 3 बजे जो है ना वो घर से निकलता था। सुबह 3 बजे? सुबह 3 बजे तो नहीं होती, तकरीबन रात ही होती है। जी बिल्कुल। उस वक्त इतनी आबादी भी नहीं थी
डर भी लगता था जब 3 बजे निकलते थे तो सन्नाटा होता था बाहर, बिल्कुल बड़े बड़े मैदान होते थे, तो उसमें भी फिर जाना। वो हमें बड़ों ने कहा था कि जी जब भी कभी ऐसी सिचुएशन में पीछे से कोई आवाज़ आए तो फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, कोई बला या कोई इस तरह की कोई चीज़ या किसी चीज़ की भी आपको साउंड आनी है तो आपने पीछे नहीं देखना, आपने सीधा चलते जाना है, मुड़ के नहीं देखना। तो मैं एक ग्राउंड थी चविंडा कॉलोनी, वहाँ पे आर्मी की ग्राउंड थी, चविंडा कॉलोनी की ग्राउंड सियालकोट में जी। तो 4 किलोमीटर दूर थी मेरे घर से, मैं वहाँ जाना, वहाँ पे जाके मैंने ट्रेनिंग करनी, अपनी रनिंग करनी, मैंने पौना घंटा मैंने भागना, फिर स्ट्रेचिंग, फिर अपनी पेट की एक्सरसाइजें, बैक की, प्रेस अप, सारा कुछ करने के बाद फिर मैंने वहाँ से निकलना। फिर दूसरी ग्राउंड थी, वो हमारे वहाँ पे जो एक हमारी जेल है वहाँ पे, उसके साथ वो अटैच थी ग्राउंड, उसको पुलिस लाइन कहते थे। अच्छा जी। और उस ग्राउंड में फिर मैंने जाना, वहाँ पे मैंने जाके 1 घंटा फुटबॉल खेलना, और वहाँ से फिर मैंने पैदल घर जाना, और घर जाके मैंने शावर लेना और तैयार होना, वालदा ने नाश्ता देना, नाश्ते के बाद फिर मैं स्कूल चला जाता था। तो इस तरह दिन स्टार्ट होता था हमारा। आप ये जो सियालकोट से लाहौर खेलने आते थे, ये रोज़ आते थे आप? जी, मैं जब भी, क्योंकि जब भी मैच होना लाहौर में तो यहाँ कृष्ण नगर से मैं खेलता था टीम से, जिसमें वसीम अकरम भी था और जाहिद फजल भी वहाँ फिर बाद में ज्वाइन किया था, और रहमान वहाँ खेलता था। तो मैंने उस क्लब को ज्वाइन किया, और वहाँ से मैंने वैगन पे बैठना सुबह 5 बजे। तो 2.5 घंटे लगते थे वहाँ से लाहौर आते हुए। 7:30 बजे यहाँ पे मैंने स्टेशन पे उतरना, और वहाँ से मैंने फिर मुझे याद है 36 नंबर के 27 नंबर वैगन होती थी, उससे फिर मैंने मिंटो पार्क जाना, वहाँ मैच खेलना, मैच खेल फिर वापस आना, फिर सियालकोट जाना। जी बिल्कुल। तो ये कितनी देर ये अरसा चलता है, ये चलता रहा सारा मामला? जब तक मैं सेलेक्ट नहीं हुआ पाकिस्तान ऑटोमोबाइल की टीम में, अंडर 19 की उन्होंने टीम बनाई, और उसमें ये सफ़र हम आपका जानना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की टीम तक किस तरह पहुँचे आप? जी बिल्कुल। उसमें फिर मैंने जो है पाकिस्तान पाको जिसका नाम है, जी पाको ने अपनी अंडर 19 की टीम बनाई, और उन्होंने पंजाब से 7 लड़के लेने थे, और 7 लड़कों में 2 बैट्समैन थे और 2 स्पिनर्स, 2 फास्ट बॉलर और 1 कीपर। जी इस तरह 7 लड़के जो है लेने। तो यहाँ पे कुछ 350 के करीब लड़के थे जिन्होंने ट्रायल दिए, उसमें से 50 लड़के सेलेक्ट हुए, उसमें मेरा नाम आया। फिर उसके बाद फिर दोबारा ट्रायल हुए, उसमें से 22 लड़के अनाउंस हुए, और 22 लड़कों का 1 महीने का कैंप लगा दिया गया। अच्छा। जो कैंप 22 महीने का कैंप लगा, 22 दिन 22 लड़कों का, तो उसमें मैं प्रैक्टिस करता रहा। तो सियालकोट में मैं जिस पिच पे खेलता था, अगर आपकी उसकी हिस्ट्री में जाएं तो वो काफ़ी अच्छी और तेज़ पिच होती थी, तो वहाँ पे मैं ज़्यादा क्रिकेट मेरा स्टार्ट वहाँ से था। तो जब मैं खेला यहाँ पे, तो जब फाइनल ट्रायल आए महीने के बाद, तो 1 दिन पहले मैंने बॉल पकड़ा, और जितने फास्ट बॉलर्स थे उनको बाउंसर करने शुरू कर दी। अच्छा। जब उनको बाउंसर्स किए तो उनको बड़ा ये बुरा लगा, वो उन्होंने कहा हमें ये बाउंसर कहा था। उस वक्त नेट में बहुत कम कोई बाउंसर करता था, वो ये माइंड किया जाता था इस चीज़ को, बॉल ना लग जाए किसी को, क्योंकि हेलमेट वगैरह नहीं होता था कोई। जी हेलमेट भी अगर आपने पहना है तो 8-10 बॉलर, आपकी कंसंट्रेशन उस तरह नहीं होती थी जिस तरह आपकी एक मैच में 1 बॉलर बॉल कर रहा है और आप खेल रहे हैं, तो 10 बॉलर को खेलना, 1 बॉलर ने बॉल किया, दूसरा भाग के आ रहा है, तीसरा आ रहा है, तो उस तरह कंसंट्रेशन नहीं होती। तो बाउंसर हमेशा कहते थे ना करो नेक्स्ट में। सब आपने उसके बाद मेहनत की और आप पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बने, आपने टेस्ट भी खेले, आपने वनडेज, आपका करियर कोई अच्छा नहीं था जी, बड़ा चैलेंजिंग, ना टेस्ट मैच में अच्छी थी ना वनडे में अच्छी थी। किस तरह आप दोबारा फिर वापस आए? लास्ट डे मैंने जब बाउंसर्स किए तो फास्ट बॉलर्स को मेरे पे काफी गुस्सा था। अच्छा। तो उन्होंने फिर आपको बाउंसर्स किए? उन्होंने मुझे फाइनल ट्रायल तो उन्होंने बाउंसर्स किए उन्होंने मुझे, और मेरी कट पुल अच्छी थी, तो मैं अच्छा कट मारा, अच्छे पुल मारी, तो उससे मेरी सिलेक्शन होगी। तो बाद में मैंने बॉलर्स को बताया कि मैंने ये आपको डेलिबरेटली मैंने आपको बाउंसर्स किए थे कि आप मुझे कल फाइनल ट्रायल्स में बाउंसर्स करें मुझे। तो मैं कट पुल, एज यू नो, दुनिया जानती है कि मैं कट पुल पे अच्छा खेलता है, इसीलिए मैंने रन्स ऑस्ट्रेलिया में भी किए हैं, या बाहर के मुल्कों में ज़्यादा रन्स हैं मेरे। तो उसके बाद ये जो जब मैं पाकिस्तान खेला पाको से, तो वहाँ परफॉर्मेंस की, तो मुझे उन्होंने अपनी बड़ी टीम में सिलेक्ट किया,
जब बड़ी टीम में मैं सेलेक्ट हुआ तो मुझे पहले साल मैंने जो है वो 1000 रन किए, मैंने 987 रन किए। एक मैंने लास्ट इनिंग छोड़ दी, मैं चला गया, मेरा पेपर था तो मैं सियालकोट चला गया। उसके बाद अगले सीज़न में मैंने पाकिस्तान टॉप किया, जिसमें हमारी विल्स कप, पैटर्न ट्रॉफी, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और पेंटेंगुलर लीग जो पाको कप जिसको हम कहते थे, तो उन सब में मैं बेस्ट प्लेयर बना। विल्स कप में भी, पैटर्न ट्रॉफी में भी बेस्ट प्लेयर बना, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी, और पाको कप भी हमने जीता। और पाको कप में जब हम उस वक्त 5 टीमें जो टॉप की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की वो खेलती थी पाको कप, तो हमारा 5वें नाम आ गया। तो हमारे मैनेजर थे गफ़ार अली खान, उन्होंने हमें बोला कि आप ऐसा करें, आप विड्रॉ कर लें, क्योंकि बाकी टीमें जो हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, यूबीएल की, हबीब बैंक की सारी, तो आपको काफ़ी मार पड़नी है यहाँ पे, तो हमने उस पर रजिस्ट किया। हमने कहा नहीं, हम खेलेंगे और इंशाल्लाह हमारी परफॉर्मेंस आप देखेंगे। तो शाह महबूब हम टीम का कप्तान थे, फास्ट बॉलर थे, वो बेस्ट बॉलर हुए उसके, और मैं बेस्ट बैट्समैन हुआ पाको कप का, और हम पाको कप जीत गए।